अगर संसद में राहुल गांधी जी की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है तो मेरा ख्याल है कि 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, फिर 2009 में बने, 14 में बने, फिर 19 में बने। अगर मैं पूरे कार्यकाल को जोड़ लूं तो लगभग 18.5 साल वो सांसद तो रहे ही, और लगभग 200 दिन या 150 पौने 200 दिन वो संसद में नहीं गए। इस बीच में कोई खास सत्र भी नहीं चला। तो मुझे ऐसा कोई सेशन याद नहीं आता है जहां राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों से या अपनी उपस्थिति से संसद के अंदर कुछ बहुत ऐसा करिश्मा छोड़ा हो जिसको लोग याद रखें। पहली बात तो कि इंडिया नाम रख लेने भर से कोई देश और भारत नहीं हो जाता है, और उन्होंने ये कहा भी नहीं है कि ये देश है। उन्होंने उसका कुछ डेफिनेशन बताया है, और उस डेफिनेशन में भी आप अगर उस दिन जिस दिन नाम INDIA रखा गया, अगर आप बहुत सारे शरद पवार जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें कुछ और है, खड़गे जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें कहीं और कुछ है। कहीं पे डेवलपमेंट की बात कही गई है, कहीं पे डेमोक्रेसी की बात कही गई है, और ये कहा जा रहा है कि एनडीए को इंडिया पर हमला करने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? हम इंडिया पर हमला नहीं करेंगे, इंडिया तो हमारे दिल में बसता है, लेकिन हम विपक्षी गठबंधन के उन लोगों पर जरूर हमला करेंगे जो कल तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे। एक मौका जरूर है राहुल गांधी जी के सामने कि वो साबित करे कि वो जो एक उम्मीद की किरण इस देश के लोगों की है उन पे, तो वो साबित करें। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी ये कहते रहे कि अभी तो वो विकल्प नहीं है, हाँ आने वाले दिनों में विकल्प बन सकते हैं अगर वो पहले खुद पर काम करें। आप लिख करके ले लीजिए, मुंबई के अंदर अगर इनको संयोजक बनाया जाएगा तो कम से कम 11 लोगों की एक टीम होगी जिसको ये लीड करेंगे। जो पार्टियां शामिल हैं महागठबंधन में या विपक्षी गठबंधन में, उसमें जो पार्टी के जो सेकंड रैंक के लीडर हैं उनको उस 11 की कमेटी में रखा जाएगा, और किसी एक व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया जाएगा। यह सोनिया गांधी जी हो सकती हैं, शरद पवार जी हो सकते हैं, करुणानिधि के स्टालिन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चेयरपर्सन भी होगा, टीम भी होगी 11 लोगों की, तो संयोजक के पास बहुत काम क्या रह जाएगा। देखिए, बौखलाहट की बात तब होती है जब आपके पास तथ्य हो, कहने के लिए आपके पास मादा हो। एक प्रधानमंत्री जब आप उसके खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, तब वो 508 स्टेशनों के को बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रहा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन के बॉर्डर से लगी हुई जितनी सड़कें बनी हैं अभी तक इस देश के अंदर, उसका 60% सिर्फ पिछले 3 साल में काम हुआ है। मैं एक उदाहरण नहीं, दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि भले आप उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कई ऐसे ठोस काम किए हैं जिसका फायदा उनको मिलता है। मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। अब राहुल गांधी जो है वो सांसद भी फिर से बन चुके हैं, संसद भवन में भी चले गए थे। अभी हमारे साथ RLJD के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं, सांसद बन गए फिर से राहुल गांधी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सांसद तो पहले भी रह चुके हैं। हाँ, कोर्ट ने उनको एक राहत दी है, तो निश्चित तौर पर हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। और अगर संसद में राहुल गांधी जी की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है तो मेरा ख्याल है कि 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, फिर 2009 में बने, 14 में बने, फिर 19 में बने। अगर मैं पूरे कार्यकाल को जोड़ लूं तो लगभग 18.5 साल वो सांसद तो रहे ही, और लगभग 200 दिन या 150 पौने 200 दिन वो संसद में नहीं गए। इस बीच में कोई खास सत्र भी नहीं चला। तो मुझे ऐसा कोई सेशन याद नहीं आता है जहां राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों से या अपनी उपस्थिति से संसद के अंदर कुछ बहुत ऐसा करिश्मा छोड़ा हो जिसको लोग याद रखें। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अब सांसद बन गए हैं और इंडिया में आ गए हैं, उनका गठबंधन जो इंडिया में, अब एनडीए पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे ना। देखिए, पहली बात तो कि इंडिया नाम रख लेने भर से कोई देश और भारत नहीं हो जाता है, और उन्होंने ये कहा भी नहीं है कि ये देश है। उन्होंने उसका कुछ डेफिनेशन बताया है, और उस डेफिनेशन में भी आप अगर उस दिन जिस दिन नाम INDIA रखा गया,
अगर आप बहुत सारे शरद पवार जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें कुछ और है, खड़गे जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें कहीं और कुछ है, कहीं पे डेवलपमेंट की बात कही गई है, कहीं पे डेमोक्रेसी की बात कही गई है। तो जब नाम रखने में और उसके एब्रिविएशन में, मतलब उसके फुल फॉर्म में क्या शब्द का चयन, किस शब्द का चयन करना है, इसी को लेकर के जब इतना कन्फ्यूजन रहा हो, तो राहुल गांधी जी आकर के कौन सी नई चीज वो कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी पटना की बैठक में भी थे, बेंगलुरु की भी बैठक में थे, और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन की एकता की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एनडीए को इंडिया पर हमला करने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? हम इंडिया पर हमला नहीं करेंगे, इंडिया तो हमारे दिल में बसता है, लेकिन हम विपक्षी गठबंधन के उन लोगों पर जरूर हमला करेंगे जो कल तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे, उनका कोर वोट एक दूसरे से छीना झपटी हो रहा था, और फिर वो कल जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो वो क्या फैसले करेंगे। अभी जैसे दिल्ली के अंदर अभी एक बिल आया, लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा के अंदर, और उसमें देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, जो पूर्व सांसद भी हैं, संदीप दीक्षित जी, वो न सिर्फ कांग्रेस के सांसदों की आलोचना कर रहे हैं इस फैसले को लेकर के, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जनता को बेवकूफ बनाया और अब उनका समर्थन लेने के नाम पे जो इंडिया में शामिल जो गठबंधन दल हैं वो लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं। तो आप समझिए इन चीजों को, पंजाब में क्या करेंगे, दिल्ली में क्या करेंगे, दूसरे राज्यों में क्या करेंगे, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर के सवाल है, केरल को लेकर सवाल है, तो मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, एक मौका जरूर है राहुल गांधी जी के सामने कि वो साबित करें कि वो जो एक उम्मीद की किरण इस देश के लोगों की है उन पे, तो वो साबित करें। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी ये कहते रहे कि अभी तो वो विकल्प नहीं है, हाँ आने वाले दिनों में विकल्प बन सकते हैं अगर वो पहले खुद पर काम करें। क्या लगता है, राहुल गांधी सांसद फिर से बन गए, संसद भवन में गए, और नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। अब क्या लगता है, नीतीश कुमार जी फिर से चेहरे रहेंगे कि राहुल गांधी आ जाएंगे? आप लिख करके ले लीजिए, मुंबई के अंदर अगर इनको संयोजक बनाया जाएगा तो कम से कम 11 लोगों की एक टीम होगी जिसको ये लीड करेंगे। जो पार्टियां शामिल हैं महागठबंधन में या विपक्षी गठबंधन में, उसमें जो पार्टी के जो सेकंड रैंक के लीडर हैं उनको उस 11 की कमेटी में रखा जाएगा और किसी एक व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया जाएगा। यह सोनिया गांधी जी हो सकती हैं, शरद पवार जी हो सकते हैं, करुणानिधि के स्टालिन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चेयरपर्सन भी होगा, टीम भी होगी 11 लोगों की, तो संयोजक के पास बहुत काम क्या रह जाएगा। अगर आपने विपक्षी गठबंधन का इतिहास देखा है तो आपको मैं याद दिलाऊं कि 2004 में कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन बना था उसका नाम यूपीए रखा गया था, तो उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी। एनडीए का जो गठबंधन बना था उसके संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। ऐसा नहीं था कि वहां पे 11 लोगों की टीम बनी है और अलग से चेयरपर्सन और संयोजक। मतलब मैं एक बात और भी आपको याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी जी को जब फैसले का फायदा मिला तो सबसे पहले वो राहुल गांधी माननीय लालू जी के यहाँ गए वो, और अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जहां माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको बधाई दिया हो, या तेजस्वी जी और राहुल गांधी के बाद, लालू जी के बाद राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात की हो। ऐसी तो कोई जानकारी नहीं आ रही है। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि अब तक जो नीतीश कुमार जी को एक एज था वो 2 कारणों से घट गया है। पहला कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का एक सर्वे आता है जिसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी को सिर्फ 7 सीटें आएंगी, और वहीं पर ममता बनर्जी को 29 सीट की बात की जा रही है, और भी कई दल हैं ऐसे जिनकी सीटें अधिक होंगी। तो क्या उस परिस्थिति में नीतीश कुमार चेहरा होने लायक होंगे? दूसरी बात कि जब राहुल गांधी सजा याफ्ता नहीं रहेंगे या उनकी सजा कम कर दी जाएगी, इतनी कम कर दी जाएगी कि उनकी सदस्यता बहाल रहे, तो वैसी परिस्थिति में राहुल गांधी का कुनबा ने जिस तरह से बेंगलुरु के अंदर कोशिश किया उसको हाईजैक करने का पूरी बैठक को, तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी एक अलग जलवा में दिखाई दे, और नीतीश कुमार जी पर दबाव तो अभी से दिख रहा है।
उधर से बोला जाता है महागठबंधन की ओर से कि आप लोग डर गए हैं, राहुल गांधी जिस तरह से सदस्यता लिए हैं, विधानसभा संसद भवन में गए हैं, उसके बाद आप लोग बौखलाहट में हैं। देखिए, बौखलाहट की बात तब होती है जब आपके पास तथ्य हो, कहने के लिए आपके पास मादा हो। एक प्रधानमंत्री, जब आप उसके खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं, तब वो 508 स्टेशनों के को बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रहा होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन के बॉर्डर से लगी हुई जितनी सड़कें बनी हैं अभी तक इस देश के अंदर, उसका 60% सिर्फ पिछले 3 साल में काम हुआ है। मैं एक उदाहरण नहीं, दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि भले आप उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कई ऐसे ठोस काम किए हैं, जिसका फ़ायदा उनको मिलता है। किसानों के लिए अगर अलग-अलग समय में 3 बार ही सही 2-2 हज़ार रुपए की नगद राशि, धनराशि मिलती है, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर उसको मिलता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे महँगी बिजली मिलती है। आप पूरे देश में देखिए, सबसे महँगी बिजली मिलती है, और जब बिजली की माँग के लिए जब लोग आंदोलन करते हैं, तो गोली चल जाती है। पटना शहर के अंदर अभी एसएसपी परसों बीते दिनों उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया, लगभग हर दिन एक मर्डर हुआ है। और पिछले दिनों बीजेपी के नेता नीलेश मुखिया की हत्या करने की कोशिश जिस तरह से हुई, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि राहुल गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हम सब भ्रष्टाचारियों को एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ये सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो जाइए, इनका कहना राहुल जी का हुआ। आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।